हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। शहर के मास्टर प्लान 2023 के लिए बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी, आपत्तियों पर हुआ विचार। काली टेकड़ी का अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा प्रशासनिक अमला। 15 दिनों से इलाके में बढ़ रहा था अतिक्रमण, पुलिस बल रहा मौजूद। नाबालिग दोपहिया चालकों और हेलमेट को लेकर यातायात पुलिस की मुहिम जारी। कोचिंग संस्थाओं में पहुंचकर दी समझाइश। और दशहरा मैदान में उमड़े शिव भक्त। श्री शिव महापुराण के समापन अवसर पर भेंट किए गए रुद्राक्ष पाने के लिए मची होड़। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को शहर के बेहतर प्लान को लेकर इसके लिए बनाई गई समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर विक्रम आहके, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। बैठक में 2035 के मास्टर प्लान को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आपत्तियों पर विचार किया गया, उनका समाधान भी किया गया। इस दौरान अधिकांश आपत्तियों का निराकरण किया गया। बकाया आपत्तियों का भी जल्द ही निराकरण कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई जगह लोगों को आम आपत्तियां होती हैं, जिसका निराकरण करने के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि साथ बैठते हैं और इस कवायद को आगे बढ़ाया जाता है। उस मेली में जो रोड ज्वाइंट हुई है, उसमें कवाड़िया के पास से डाइवर्ट कर दिया गया रोड को, है ना? तो ये मेरी निजी खेती पड़ी है, उसके बाद आबादी है। ये रोड को कैंसिल करने का हम निवेदन करते हैं। 144 नहीं होगा। एक में तो है वर्तमान 146 45 भी इनकी दोनों आपत्ति है नीचे। तो इसको आप एलो कर दिया जाए, क्योंकि ये टोटल डाइवर्टेड प्लॉट डाइवर्सन वाला है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बात आई तो आपको बता दूं। वर्तमान में डाइवर्जन के 172 स्वयं आप करते हो और उसकी सूचना एसडीओ रेवेन्यू को देते हो, तो उसको डाइवर्जन ना माने। जितना ये एलो दिख रहा है ना, इन प्लाटों का भी आप कहोगे कि हम इसका आवासीय करना चाहते हैं और उसका पैसा करके हमें दे दोगे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। हम सिर्फ आपसे आपके हिसाब से आपकी जमीन का भू राजस्व ले रहे हैं। तो ये मत मानिए कि ये डाइवर्टेड है। ये 59(2) में आपने स्वयं पैसा जमा करके ऑनलाइन अपने प्लाट का आवासीय प्रयोजन के लिए निर्धारण कराया है। ये बाध्यता किसी भी और विभाग को नहीं है कि अगर हम आवासीय का निर्धारण हमारे यहाँ से हो गया तो वो विभाग आवासीय की परमिशन आपको देगा, ऐसा नहीं है। इसका मास्टर प्लान किताब में भी उल्लेख है। और ये डाइवर्टेड प्लॉट है और ये भी समथिंग आबादी से कुछ ही दूरी पर प्लॉट है। छिंदवाड़ा नगर के 2035 के मास्टर प्लान का जो प्रारंभिक प्रकाशन राज्य शासन द्वारा किया गया था, उसमें 1 माह तक दावे आपत्तियों की सुनवाई की अवधि थी। 280 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। जिला स्तरीय समिति द्वारा आज इन सभी दावे आपत्तियों की सुनवाई की गई है और इस पे इनके निराकरण को फाइनल करके इन पे विचार करके जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा से और ये सारे प्रस्ताव जो हैं और कौन से प्रस्ताव स्वीकृति योग्य हैं, कौन से स्वीकृति योग्य नहीं है, इन पे विचार करते हुए जिला स्तरीय समिति इसको पुनः राज्य शासन को प्रेषित करेगी। जिसमें काफ़ी आपत्तियाँ थी, 280 आपत्तियाँ थी, उनमें कितना निराकरण हुआ और क्या क्या? मेरे ख्याल से आज जो हमारा मास्टर प्लान को लेकर बैठक थी, महापौर जी, मैं, जेपी सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि, हम लोग और सारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोग थे, सभी अधिकारी थे, जेडी साहब थे, कमिश्नर साहब थे और एसडीएम साहब, एडिशनल कलेक्टर, सभी लोग थे और सब लोगों ने मिलकर सकारात्मक रूप से जो आपत्ति आई उनमें करीब 260 पे सुनवाई हो पाई। 15-20 लोग नहीं आ पाए, तो अब अगर वो अभी आते हैं तो उनकी सुनवाई भी कर ली जाएगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसा कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को विकसित रूप से और अच्छा फैला हुआ और व्यवस्थित देखना चाहते हैं, उस तरह पूरा काम होगा।
यही मांग हम सब लोगों ने जनहित को देखते हुए बगैर किसी भेदभाव के सबके हित में किया है। शहर के रिंग रोड साइड रोड बन गई है, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अभी भी ग्रीन लैंड में आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी बात संशोधित करने के लिए बात हुई। बहुत सारे जो खसरे नंबर हैं वो पुराने नंबर डाले हुए हैं, नए नंबर बदल गए, तो उसको पूरा संशोधित करके नए रूप से जारी करने के लिए हम लोगों ने मांग की है। सिवनी प्राणमोती स्थित काली टेकड़ी में पिछले कुछ दिनों से किए गए अतिक्रमण को लेकर शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। गौरतलब है कि काली टेकड़ी में पिछले 15 दिनों से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसको लेकर प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी। इस बीच प्रशासन का अमला पुलिस बल के साथ अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पहुंचा और यह कार्यवाही पूर्ण की गई। तहसील छिंदवाड़ा के अंतर्गत सिवनी प्राणमोती एरिया में काली टेकरी पर जहां वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया गया था, उस एरिया में पिछले 15 दिनों से लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। लोगों ने साड़ी बांध के, बांस बल्ली लगा के अस्थायी रूप से यहाँ जगह जगह अतिक्रमण कर लिया था और ये भी शिकायत मिल रही थी कुछ लोग सुनियोजित रूप से उनको पैसे ले देकर ये काम करवा रहे हैं। तो आज राजस्व का अमला, नगर निगम का अमला और पुलिस प्रशासन तीनों ने संयुक्त कार्रवाई सुबह से प्रारंभ की है और लगभग 25-30 झोपड़ियाँ जो अस्थायी थी, जिनमें कोई रहता नहीं है, केवल कब्जे की नीयत से यहाँ उन्होंने अपना एक एरिया बनाकर छोड़ दिया था और धीरे धीरे ये पूरी पहाड़ी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके इन जो दुर्भावना है कब्जे की, उसको नाकाम करने के लिए प्रशासन ने आज मुहिम छेड़ी है और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे एसडीएम छिंदवाड़ा अतुल सिंह साहब ने जो निर्देश दिया है, उस पर सब टीम गठित होकर यहाँ कार्रवाई। हेलमेट को लेकर दोपहिया वाहनों के चालकों को समझाइश देने और कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में जाकर समझाइश दी। स्टूडेंट को समझाया गया कि नाबालिग होकर दोपहिया वाहन न चलाएं। इसके लिए घर वालों से भी बात की जाएगी। साथ ही टीचर और अन्य स्टाफ को हेलमेट पहनने की समझाइश दी गई। ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम में पार्षद राहुल मालवी, जो कि नगर निगम के सभापति भी हैं, शामिल हुए और लोगों से हेलमेट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। जान बचेगी, चालान करना किसी का मकसद नहीं है, जान बचाना किसी का, हमारा सभी का मकसद है, लेकिन आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। मध्य प्रदेश की इतनी सारी जनसंख्या है, छिंदवाड़ा की इतनी जनसंख्या है, हर आदमी को अगर हम कहें वो बोले साहब मैं कल से हेलमेट लगाऊंगा, तो हर आदमी को अगर हम कल का समय दे तो हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम हर आदमी को कल का समय नहीं दे पाएंगे आज। इसलिए आप सभी को हम यहाँ पे निवेदन है हमारे साहब की तरफ से, हमारी तरफ से, पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप हेलमेट का उपयोग करें। ये दिमाग से निकाल दें कि सब्जी लेने जा रहा हूँ तो हेलमेट नहीं लगाना है, कोचिंग जा रहा हूँ तो हेलमेट नहीं लगाना है। अगली बार से हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे तो हमें कोई भी जनप्रतिनिधि और आपके टीचर्स का भी यही कहना है कि साहब हम दोबारा नहीं बोलेंगे। तो आज कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी, कल से सब हेलमेट लगाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, तभी गाड़ी लेकर आएंगे। बोलो हाँ। ठीक है, आपके पार्षद जी भी हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से कम बोलते हैं नेता लोग पुलिस की तरफ से, लेकिन आज बोलेंगे। ठीक है, हमारा आग्रह है पार्षद महोदय, हमारी तरफ से आप भी 2 शब्द कहेंगे। और बहनों, जैसा कि पुलिस विभाग द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, सबसे पहले हम सभी लोग
क्लैपिंग से नए सिटी एसपी साहब का स्वागत करेंगे। राहुल मांझी आप लोगों के बीच में वार्ड क्रमांक 29 का पार्षद और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सभापति, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, क्योंकि नई जो पीढ़ी है, ठीक है ना, जहां जवानी चलती है वहीं रवानी चलती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, आप लोग अगर बोले तो मैं आप लोगों के यहाँ इतनी बड़ी बड़ी जो संस्था है, काफ़ी प्रसिद्ध और नामचीन संस्था है, जिनका एक अपना ब्रांड है, ठीक है ना, और इस ब्रांड को हमें बरकरार रखना है हर क्षेत्र में नाम कमा के, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, अपितु खेलकूद के क्षेत्र में और पुलिस और कानून। शहर के गुलावरा इलाके में गुरुवार शाम एक युवक ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। स्थानीय लोगों और घर वालों से पूछताछ की गई, साथ ही युवक के कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। खानदान की नस्ल ही खराब करती खानदान की नस्ल ही खराब करती पुलिस पे। अब क्या बोले साहब, पुलिस के खातिर ही मारा ना। वो लड़का वैसा है ही नहीं। आप बैठा हूँ तुम्हारा साथ बता। हाँ दोनों तो एक मिनट चलो भाई, जो भी चीजें हैं, जो भी है, मुझे पे ये आज शाम को पुलिस को सूचना मिली कि गुलाबरा गली नंबर 10 में एक युवक आकाश शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिस पे सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाइयां की गई। कलेक्टर शीतला पटले गुरुवार को जिले के विकासखंड सौसर के अंतर्गत औद्योगिक केंद्र विकास निगम बोरगांव पहुंची और उद्योग संघ बोरगांव एवं उद्योगपतियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनका त्वरित निराकरण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी उद्योगपतियों ने भी आंगनवाड़ी भवनों एवं स्कूलों की मरम्मत कराने और जिला प्रशासन को आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक कार्यों के लिए अपने CSR फंड से सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में अपर कलेक्टर OP सनोडिया, SDM सौसर श्रेयांश कुमट व SDM छिंदवाड़ा अतुल सिंह, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र GK हरने, लेबर ऑफिसर संदीप मिश्रा और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। यहाँ छोटा सा नाला है जो पहले 2500 से 30 ऐसी ही बड़ी है तो ऐसी वहाँ से 10 किलोमीटर ड्राइविंग करना है। टोटल पूरे एरिया में 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 4 ओवर टैंक है सफाई के लिए। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी,
मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हिलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला कलेक्ट्रेट में आज सुशासन दिवस मनाया गया। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर अजीत तिर्की ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों और अधिकारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की मांग को लेकर शुक्रवार को कामगार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कामगार कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने वेतन के नियमितीकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ये हमारे मेडिकल कॉलेज का जो आउटसोर्स स्टाफ है, आउटसोर्स कर्मचारी है, उनको पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। नियम के अनुसार 7 तारीख तक वेतन का भुगतान हर महीने हो जाना चाहिए। जब ये लोग वेतन की बात करते हैं अपने अधिकारियों से, तो अधिकारी नौकरी से निकालने की धमकियां देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो पूरा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ जो अन्याय की जो परंपरा शुरू हुई है, ये बहुत अमानवीय है। अगर महीनों तक वेतन नहीं मिलेगा तो ये सारे के सारे लोग सबसे निचले समाज के सबसे निचले परिवार के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इनका जीवन का गुजारा कैसे चलेगा। आज हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे के कहा है कि ये वेतन का भुगतान कराइए। हमने एक माननीय कमलनाथ जी के नाम से भी जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है और उनसे भी कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। कल हम मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलने जाएंगे। अगर उन्होंने कल हमको संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो कल हम मेडिकल कॉलेज डीन के चैम्बर के बाहर धरने पर भी बैठेंगे, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हर जगह इसी तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। उनके एक तो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, ESI की सुविधा नहीं है, ऑफर लेटर नहीं दिए गए हैं, ये तमाम सारी समस्याएं हैं। हम लोग पूरे 21 जनवरी को छिंदवाड़ा में भी हल्ला बोल आंदोलन करने वाले हैं, सारे विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में, और सरकार से और प्रशासन से कहने वाले हैं कि इस अन्याय को आप खत्म कराइए, समाप्त कराइए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा शुक्रवार को वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने यह कैंप लगाया था, जिसमें आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाएं वितरित की गयी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन इस तरह के सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के माध्यम से और आरोग्य हॉस्पिटल की पूरी टीम के माध्यम से सहयोग से आज यहाँ पर गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम, आरोग्य हॉस्पिटल की टीम और हमारे संगठन के सभी सदस्यगणों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। सारे बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा यहाँ उन्होंने की, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया और उसके बाद में उन्हें स्वल्पाहार भी यहाँ पे कराया गया। और एक बार पुनः आरोग्य हॉस्पिटल और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के सभी सदस्य और हमारे मीडिया से जो भी भाई हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इमलीखेड़ा में आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वार्ड क्रमांक 35 इमलीखेड़ा के किसानों का कहना है कि ग्रीनलैंड की जमीन है, उसे येलो लैंड में परिवर्तित किया जाए। साथ ही साथ डैम की वजह से किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। हम सभी लोग वार्ड क्रमांक 35 इमलीखेड़ा से आए हुए हैं, क्योंकि हमारी बहुत दिनों से आपत्ति लगी हुई थी
कि 24 गांव के जो 17 वार्ड बने हैं, चूँकि 24 गांव को इन्होंने प्रस्तावित निवेश क्षेत्र में डाल दिया है और प्राय सभी को इनने येलो लैंड में ले लिया, लेकिन चूँकि सबसे व्यस्ततम क्षेत्र जो वार्ड नंबर 35 का इमली खेड़ा है, इसको इनने ग्रीन लैंड में डाला है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ये येलो लैंड में आए ताकि यहाँ के लोगों को रहवास क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध हो, ढेर सारे संस्थान यहाँ स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र का पूरे नगर निगम का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र इमली खेड़ा है, जहाँ पर सेंट्रल स्कूल है, FDDI, CII, ढेर सारे संस्थान यहाँ पर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा इमली खेड़ा जो है वो उपेक्षित है और ये उनको ग्रीन लैंड में रख दिया। हम पूरे किसान यहाँ पर इस मांग को लेकर आए हैं कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, जहाँ की ये ज़मीन है, वो येलो लैंड में किया जाए ताकि हर किसी को यहाँ का लाभ मिल सके। मेरा राधेश्याम मावरे इमली खेड़ा से सभी किसान लोग आए हुए हैं। एक तो येलो करवाने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, और दूसरा हमारे इमली खेड़ा में बना हुआ है एक डैम जो सर्रा और इमली खेड़ा के नदी कुलबेरा नदी पर बना है, उस बहुत सालों से फूटा हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। फिर से आज मैंने निवेदन किया, सभी लोगों ने मिलकर हमने आवेदन दिए हैं कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए, नहीं तो मेरा जो आधा एकड़ खेत बह चुका है और जो आधा एकड़ बचा है वो पूरी तरह बह जाएगा। सभी जगह मैंने आवेदन दिया, 180 में 181 में भी फ़ोन करके बोला, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, मैं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन भी करता हूँ कि जल्द से जल्द इस डैम को बनवाया जाए। पंच और सरपंचों के लिए होने जा रहे उपनिर्वाचन के प्रशिक्षण का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गर्ल्स कॉलेज में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 177 पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मास्टर ट्रेनरों की मदद से यह प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इसमें राजस्थान से आए मास्टर ट्रेनर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रशिक्षण दिया। तर्जनी में अमिट शाही लगाई जाएगी। अब इसके बाद पहुंचेगा मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास में मतदाता रजिस्टर रहेगा। उस मतदाता रजिस्टर में 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम में पहला कॉलम सरल क्रमांक होता है जो 1 से लेकर 1500 तक पहले से दर्ज है। दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है निर्वाचन प्रणाली का सरल क्रमांक जो नंबर 1, तो वो BLO की पर्ची हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, इपिक कार्ड हो सकता है, जो भी होगा उस कार्ड का वहां नाम लिख देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छिंदवाड़ा में उप निर्वाचन का कार्यक्रम अभी जो आया उसके अनुसार हमारे ज़िले में 177 पंचों के निर्वाचन 5 जनवरी को होना है और कुछ जगह सरपंचों के निर्वाचन भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण टीम ने कलेक्टर महोदया के निर्देश पर आज यह प्रशिक्षण रखा है और इस प्रशिक्षण में आज 23 तारीख को 2 पारियों में प्रशिक्षण रखा गया है। अभी ये सेकंड पारी चल रही है। पहली पारी में 175 लोग तो सेकंड में भी 175 है और कल एक और प्रशिक्षण रखा गया है जो बचे हुए शेष 145 लोगों के लिए। इस प्रकार टोटल 84 मतदान केंद्रों के लिए जो पीठासीन अधिकारी P1, P2 और P3 रहेंगे उनका ये प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में उप निर्वाचन में पंचों का निर्वाचन जो है वो मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से होगा तथा जो हमारे सरपंच का जो 4 जगह सरपंचों का निर्वाचन है वो EVM मशीन से है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण हमारे पीठासीन अधिकारी P1, P2 और P3 को दिया जा रहा है। मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर छिंदवाड़ा। दशहरा मैदान में चल रही श्री शिव महापुराण में शुक्रवार को अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस मौके पर ब्रजनंदन जी महाराज ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया, साथ ही वहां पहुंचे शिव भक्तों को रुद्राक्ष भी भेंट किए। रुद्राक्ष प्राप्ति के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष यमन साहू और टीम ने कार्यक्रम की सफलता के लिए जिलेवासियों का आभार माना। छिंदवाड़ा में यह आयोजन अपने आप में बेहद खास रहा। ब्रजनंदन जी महाराज के मुखारविद से भगवान शिव की महिमा सुनने जिले भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। समापन अवसर पर हजारों की तादाद में लोग दशहरा मैदान पहुंचे थे।
छिंदवाड़ा जिले के पश्चिम वन मंडल सामान्य के जुन्नारदेव वन परिक्षेत्र के ग्राम मुत्तौर के पर्यटन स्थल में पश्चिम वन मंडल के मार्गदर्शन में अनुभूति एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इटावा हाई स्कूल के 120 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। शिविर में अनुभूति प्रेरक तथा वन विभाग के अमले ने छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के अनुभूति कार्यक्रम उद्देश्य की विस्तृत जानकारी देकर जंगल भ्रमण नेचुरल ट्रेल में स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रेरक द्वारा जंगल में पाए जाने वाले औषधि पौधे वन प्राणी की जानकारी देते हुए बताया। सर्पगंधा, अश्वगंधा, कालमेघ, सफेद मूसली, काली हल्दी, सतावर, गुड़मार, गिलोय, चिरायता, जंगली तुलसी, निगुड़नी आदि औषधि पौधे तथा जंगल में पाए जाने वाले बिल्ली प्रजाति के जंगली जानवर तेंदुआ, भेड़िया, वन बिलगांव, सोन कुत्ता, लोमड़ी, लकड़बग्घा, बारासिंगा, सांभर, चीतल की जानकारी दी गई तथा उनके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। हमारा वन विभाग है। वन विभाग की एक शाखा है इको टूरिज्म, इको पर्यटन। क्या इको पर्यटन का नाम सुना है? पर्यटन क्या होता है? कुछ जानकारी है ऐसी? घूमना फिरना, कई अच्छी जगह पे जाना, देखना, ठीक है। और उसी में इको शब्द जोड़ दिया। इको मतलब पर्यावरण। क्या पर्यावरण का जो है पर्यावरण या जंगलों के बीच या प्रकृति के बीच जाकर के घूमना फिरना, ठीक है। ये इको हो जा, इको पर्यावरण का। तो इन्होंने सोचा कि जो स्कूल के बच्चे हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है। क्या है? भविष्य। आप लोगों में से ही सब लोग जाकर के देश के नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो उद्देश्य ये है कि आप लोग अब तक बहुत सारे बच्चे जो है गाँव में तो रहते हैं, गांव में रहते हैं, जंगलों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं ले पाते। जंगल में जाते हैं तो पहले ऐसे जाते थे कि जंगल घूमने जाना है, लकड़ी बीनने जाना है, होता है, जानवरों को चराने जाना है, महुआ चुनने जाना है, लेकिन ये उद्देश्य किस चीज का है? ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। शहर के मास्टर प्लान 2023 के लिए बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी, आपत्तियों पर हुआ विचार। काली टेकड़ी का अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा प्रशासनिक अमला, 15 दिनों से इलाके में बढ़ रहा था अतिक्रमण, पुलिस बल रहा मौजूद। नाबालिग दोपहिया चालकों और हेलमेट को लेकर यातायात पुलिस की मुहिम जारी, कोचिंग संस्थाओं में पहुंचकर दी समझाइश। और दशहरा मैदान में उमड़े शिव भक्त, श्री शिव महापुराण के समापन अवसर पर भेंट किए गए रुद्राक्ष पाने के लिए मची होड़। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।